मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 20 अपठित बोध। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपठित का अर्थ क्या है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। ऐसे गद्यांश व पद्यांश जो पाठ्य पुस्तक के अंश ना हो या फिर पहले न पढ़े गए हों। अपठित गद्यांश या पद्यांश कहलाते हैं। यह किसी जीवनी, लेख, निबंध, कहानी आदि के अंश भी हो सकते हैं। इन्हीं पर आधारित प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। अपठित गद्यांश या पद्यांश से छात्रों के अर्थ ग्रहण, मौलिक तथा सूझबूझ की क्षमता का विकास हो। अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे गद्यांश पद्यांश को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेखक की कही गई बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर उनके संक्षेप में तथा गद्यांश पद्यांश पर आधारित उत्तर ही देने चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपठित गद्यांश तथा पद्यांश तथा उन पर आधारित प्रश्नोत्तर के उदाहरण। अपठित गद्यांश है मानव जीवन का सर्वोत्तमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न हो पाता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है। शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। पहला है शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उत्तर है मानव जीवन को सभी प्रकार से विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। मनुष्य के व्यक्तित्व में छिपी शक्तियों को शिक्षा ही आयाम देती है और उसे विकास के योग्य बनाती है। अगला है शिक्षा मनुष्य की किन शक्तियों का उद्घाटन करती है। उत्तर है मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। आगे है मानव प्रगति का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है। उत्तर है मानव प्रगति का सर्वाधिक श्रेय शिक्षा को दिया जाता है। आगे है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है शिक्षा का महत्व हो सकता है। आगे प्रश्न है मानव, उदय, अंधकार, मुक्ति, जीवन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्तर है दानव, अस्त, प्रकाश, बंधन, मरण आदि। ठीक है, फिर है अपठित पद्यांश। अपठित प्लस पद्यांश अर्थात पद्य का वह अंश जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित पद्यांश में पद्य को पढ़कर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। अपठित पद्यांश तथा उनके प्रश्नोत्तरी के उदाहरण। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वो कहे जाते हैं साहसी। जो करती हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा वह अपनी मंजिल पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा,
निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर प्रश्न आता है, कवि ने हकीकत में किसे किस्मत बताया है? उत्तर है, कवि ने हकीकत में मेहनत को किस्मत बताया है, अर्थात जो मेहनत करते हैं वही हमारी किस्मत है। उसके बाद है, ईश्वर से शिकायत किस प्रकार के लोग करते हैं? उत्तर है, जो लोग अपनी मेहनत के बल पर नहीं बल्कि किस्मत के बल पर मंजिल पाना चाहते हैं, ऐसे लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं, अर्थात वही लोग आलसी होते हैं। आगे है, सच्ची खुशी के हकदार किस प्रकार के लोगों को कहा जाना चाहिए? उत्तर है, जो लोग फूलों का दामन छोड़कर कांटों की राह पर चलकर कड़ी मेहनत व प्रयासों के दम पर जीवन में सफल होते हैं, वही सच्ची खुशी के हकदार हैं। आगे है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पहला है फूल, फूल का है पुष्प और सुमन। आगे है राह, राह का है पथ व रास्ता। कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, किस्मत पर निर्भर रहकर ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ पूरा होता है। मुझे आशा है कि यह अपठित और अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको भली भांति समझ आए होंगे। धन्यवाद।